हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का कंप्लीट फार्मूलाज और चैप्टर रिकॉल और रिवीजन। तो हम लोग आते हैं फर्स्ट चैप्टर पे। फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर है। इसमें इरेशनल नंबर का प्रूविंग आता है, लेकिन चैप्टर में फार्मूला एक ही है, वो है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, जहाँ पे एलसीएम मतलब है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। हम लोग का ऐसा खाली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आता है, उसका फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। और इसमें हम लोग का मतलब निकालने आता है अल्फ़ा बीटा का वैल्यू, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द एक्स, और अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकालने आता है। सो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी बाई ए विच इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हो गया सी बाई ए। उसके बाद आता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए विच इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इससे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी आता है, जैसे अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा ब्रेकअप होता है। अगर हम लोग को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू पूछता है तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर में टू अल्फा बीटा को माइनस कर देंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, अल्फा बीटा का वैल्यू पता है। और उसके बाद हम लोग का वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा बहुत रिपीटेड है। इसका वैल्यू आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए अपॉन सी बाई ए विच इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन सी। उसके बाद एक पूछ लेता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो इसका आंसर है अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस थ्री अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा, या फिर अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस थ्री अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू अल्फा बीटा होल स्क्वायर। हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो दोनों इक्वेशन का फॉर्म ऐसे रहता है a1x1 प्लस b1y। तो हम लोग आ जाते हैं अभी चैप्टर 3 पे। चैप्टर 3 है हम लोग का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जहाँ पे इक्वेशंस का फॉर्मेट रहता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू ज़ीरो और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू ज़ीरो। एक्स और वाई का वैल्यू निकालना रहता है, लेकिन इससे ग्राफिकल क्वेश्चंस भी आता है, और इसमें जो फार्मूलाज है उसमें वो लाइंस के बारे में आता है। अब जैसे लाइंस से इक्वेशन से हम लोग को लाइंस का अगर इंटरसेक्टिंग है तो कंसिस्टेंट होगा, अगर ओवरलैपिंग है तो कंसिस्टेंट का एक टाइप होगा जहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होगा, और अगर पैरेलल होगा एक दूसरे के, मतलब यहाँ वहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं होगा, वो हो जाएगा नो सोल्यूशन वाला। अब कंसिस्टेंट में दो टाइप का है, एक है इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब वन सोल्यूशन, उसका मतलब यूनिक सोल्यूशन, उसमें a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। फिर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस का a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। उसके बाद नो सोल्यूशन का a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग सबसे पहले है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, वो है x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी अपॉन टू ए। डी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसका डी को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। तो x का वैल्यू आ जाएगा माइनस बी प्लस और माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी फुल थिंग अपॉन टू ए। तो x का वैल्यू आइदर है माइनस बी प्लस रूट बी और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, या फिर माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए सी का रूट अपॉन टू ए। डी का है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब व्हेन डी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, दोनों में रूट रियल होगा। जब डी ज़ीरो है तो रूट्स रियल है, इक्वल है, और हर रूट का वैल्यू है माइनस बी अपॉन टू ए। उसके बाद जब डी का वैल्यू ज़ीरो से कम होता है तब रूट अनइक्वल होता है, मतलब नो रियल रूट्स, और जब डी ज़ीरो से बड़ा होता है तब रूट्स आर रियल। हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का कंप्लीट फार्मूलाज और चैप्टर रिकॉल और रिवीजन।
तो हम लोग का आता है फर्स्ट चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर है, इसमें इरेशनल नंबर का प्रूविंग आता है। लेकिन चैप्टर में फॉर्मूला एक ही है, वो है एलसीएम इंटू एच सी एफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, जहाँ पे एलसीएम मतलब है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एच सी एफ मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। हम लोग का ऐसा खाली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आता है, उसका फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। और इसमें हम लोग का मतलब निकालने आता है अल्फ़ा बीटा का वैल्यू। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द एक्स, और अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकालने आता है। सो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी बाई ए विच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हो गया सी बाई ए। उसके बाद आता है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए विच इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इससे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी आता है, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर का अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फ़ा बीटा ब्रेकअप होता है। अगर हम लोग को अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू पूछता है तो हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर में टू अल्फ़ा बीटा को माइनस कर देंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, अल्फ़ा बीटा का वैल्यू पता है। और उसके बाद हम लोग का वन अपॉन अल्फ़ा प्लस वन अपॉन बीटा बहुत रिपीटेड है, इसका वैल्यू आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा बीटा विच इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए अपॉन सी बाई ए विच इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन सी। उसके बाद एक और एक पूछ लेता है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो इसका आंसर है अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस थ्री अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा बीटा, या फिर अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस थ्री अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। उसके बाद अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो दोनों इक्वेशन का फॉर्म ऐसे रहता है ए वन एक्स वन प्लस बी वन वाई। तो हम लोग आ जाते हैं अभी चैप्टर थ्री पे। चैप्टर थ्री है हम लोग का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जहाँ पे इक्वेशंस का फॉर्मेट रहता है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू ज़ीरो और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू ज़ीरो। एक्स और वाई का वैल्यू निकालना रहता है, लेकिन इससे ग्राफिकल क्वेश्चंस भी आता है, और इसमें जो फार्मूलाज है उसमें वो लाइंस के बारे में आता है। अब जैसे लाइंस से हम इक्वेशन से हम लोग को लाइंस का अगर इंटरसेक्टिंग है तो कंसिस्टेंट होगा, अगर ओवरलैपिंग है तो कंसिस्टेंट का एक टाइप होगा जहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होगा, और अगर पैरेलल होगा एक दूसरे के, मतलब यहाँ वहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं होगा, वो हो जाएगा नो सोल्यूशन वाला। अब कंसिस्टेंट में दो टाइप का है, एक है इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब वन सोल्यूशन, उसका मतलब यूनिक सोल्यूशन, उसमें ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। फिर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस का ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। उसके बाद नो सोल्यूशन का ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। तो हम लोग आ जाते हैं अपने फोर्थ चैप्टर पे, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लोग का थोड़ा बहुत सारे फार्मूलाज है, लेकिन बहुत सिंपल वे में है। इसमें एक्स का वैल्यू है माइनस बी प्लस और माइनस रूट ओवर डी अपॉन टू ए, जहाँ डी मतलब है डिस्क्रिमिनेंट। इसको इस फार्मूला को हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला। यहाँ पे विच इज डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसीलिए एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डी। तो देयरफॉर आइदर एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, और माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, where d equal to b square minus 4ac. When d greater than equal to 0, roots are equal. When d equal to 0, roots are real and equal, and the value of each root is minus b by 2a. When d is less than 0, the roots are unreal, the roots are imaginary, or there is no real roots. इन तीनों में से कुछ भी बोल सकते हो. And when d is greater than 0, when d is greater than 0, then the roots are real and unequal. Now let's move to the fifth chapter, arithmetic progression. यहाँ पे a equal to a means first term, d means common difference, l means last term,
Tn or Am means the nth term, Sn means the sum of the terms, and the pattern of AP goes like A plus D, A plus 2D, A plus 3D, and so on. Tn or An is the nth term. Its formula is A plus n minus 1D, and the formula of L, which means the last term, is A plus n minus 1D. अगर हम लोग को निकालना है nth टर्म फ्रॉम द एंड या फ्रॉम द लास्ट, तो उसका एक फॉर्मूला है L माइनस एन माइनस 1D. ये बहुत रेयरली इन्होंने, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है. उसका Sn का फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये है सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला. इसका और एक फॉर्मूला है Sn का, विच इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस a, वेर a इज द फर्स्ट टर्म, l इज द लास्ट टर्म, and n is the total number of terms. Arithmetic mean between two numbers is a plus b by 2 or half into a plus b. और a equal to t1 equal to s1 also equal to first term. ये चारों एक ही है. Let's move to the next chapter, chapter 6, coordinate geometry. यहाँ मेनली दो फॉर्मूला है और एक उसका अंदर का फॉर्मूला है. मेन फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला है. डिस्टेंस फार्मूला के अंदर और कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन सेक्शन फार्मूला के अंदर और एक फार्मूला है जो है हम लोग का मिड पॉइंट फार्मूला. और एक हम लोग का आता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, जो डिस्टेंस फार्मूला से ही डिराइव्ड है. तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड डिस्टेंस फार्मूला इक्वल टू रूट ओवर x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Section formula equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, comma m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. बहुत जगह इसको ऐसे भी लिखते हैं nx1 plus mx2 upon m plus n, comma ny1 plus my2 upon m plus n. ये भी कोऑर्डिनेट्स देते हैं अलग अलग तरीका लिखने का, एक m1 m2 का, एक m और n का. उसके बाद एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्वल टू इज इन द फॉर्म ऑफ x, 0, एंड एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज इन द फॉर्म ऑफ 10, 0, y. मिड पॉइंट फॉर्मूला स्टेट्स दैट द मिड पॉइंट ऑफ एनी गिवन लाइन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2. एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हियर इज जब पैरेललोग्राम का सम आता है तो हम लोग को डायगोनल्स बाइसेक्ट करते ईच अदर को, तो वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो दोनों का मिड पॉइंट होगा. तो हम लोग को मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करके हम लोग को वैल्यूज़ निकालना होता है. जैसे ए बी सी आपको देते हैं, आपको डी का वैल्यू निकालना है. डिस्टेंस फार्मूला से बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मिड पॉइंट फार्मूला से ही ईजिली हो जाता है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 7, ट्रायंगल्स. सो इट स्टार्ट्स विथ थेल्स थ्योरम, also known as basic proportionality theorem or BPT. It states that a line joining the sides of a triangle and parallel to the third side divides the two sides in the same ratio. For example 1:2, 3:1, 1:3, ऐसे सेम रेशियो में डिवाइड करेगा अगर पैरेलल है. इसका एक कन्वर्स थियरम भी है, और कन्वर्स थियरम कहता है कि द थेल्स थियरम और the converse of the Thales theorem or basic proportionality theorem states that the line segment dividing two sides in the same ratio will be parallel to the third side of the triangle. अब और एक टॉपिक से है आता है क्वेश्चंस, वो है सिमिलैरिटीज़ का. सिमिलैरिटी का 4 क्राइटेरिया होता है और 5वां क्राइटेरिया उससे डिराइव्ड है. 4 क्राइटेरिया है SAS, SSS, AAA मतलब एंगल 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 सिमिलैरिटी, और RHS सिमिलैरिटी. RHS मतलब राइट एंगल हाइपोटेनस साइड. या ए मतलब एंगल एंगल सिमिलैरिटी. SSS मतलब ट्रिपल साइड सिमिलैरिटी और साइड 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 सिमिलैरिटी. एंड SAS मीन साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, जहाँ पे ए एंगल है दोनों साइड्स के बीच का. हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, जो है सर्कल्स. इसमें हम लोग खाली 2 थियरम आ रहा है इस बार. पहला है टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल, और सेकेंड है द रेडियस
of the circle is perpendicular to the tangent at the point of intersection of the tangent with the circle. ये दो थियरम्स आ रहा है, सारा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होगा. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर. नेक्स्ट चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज. इसमें आइडेंटिटीज 3 ही है, लेकिन उससे बहुत सारा अलग अलग टाइप का क्वेश्चन बन सकता है. 3 आइडेंटिटीज है. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. हाइट्स एंड डिस्टेंसेज में फॉर्मूला हम लोग का सब जो टी रेशियो था वो पर्टिकुलर एंगल्स, उसी चैप्टर से सारा फॉर्मूला लगेगा हम लोग का. लेकिन इसमें दो कॉन्सेप्ट याद रखना है. एक है एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब नीचे से ऊपर देखना, फ्रॉम बॉटम टू टॉप, फ्रॉम डाउनवर्ड्स टू अपवर्ड्स, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन विच इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से नीचे देखना, और फ्रॉम अपवर्ड्स टू डाउनवर्ड्स, दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ डिप्रेशन. अब हम लोग कर रहे थे टी रेशियोज. मैंने आज इसमें एक वीडियो भी अपलोड किया था पूरे ट्रिक के साथ. तो ये साइन थीटा वाला ट्रिक है ऊपर, और उसके नीचे वैल्यूज़ है पूरा. ये वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है. इससे एक क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा, स्टैंडर्ड में तो पक्का मिलेगा, और उसमें हम लोग को वैल्यूज़ पुट करके उसका वैल्यू निकालना है, या फिर एलएचएस आरएचएस को हम लोग को इक्वल प्रूफ करने आएगा. आगे बढ़ते तो हम लोग का फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर्स है. मेनली यहाँ पे दो ठो. एक ही एरियाज ऑफ सर्कल, सेक्टर्स एंड सेगमेंट. इसमें एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल टू थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, या फिर एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल एनक्लोज्ड. एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू हाफ पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर, एंड पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर इक्वल टू थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर प्लस 2r, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2r. हम लोग आगे जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे. वो है सरफेस एरिया वॉल्यूम. ये सारा फॉर्मूलाज है. स्फीयर, हेमिस्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, हॉलो सिलेंडर, ये सब से क्वेश्चन आएगा. स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, टी एस है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका सी एस ए भी 4 पाई आर स्क्वायर है. टी एस ए मतलब टोटल सरफेस एरिया, सी एस ए या फिर कर्व सरफेस एरिया उसका और एक नाम है वो है लैटरल सरफेस एरिया. वो दोनों का मीनिंग सेम है. हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है 2/3 पाई आर क्यूब, उसका टी एस ए है 3 पाई आर स्क्वायर, उसका एल एस ए या सी एस ए बोल दीजिए, उसका है 2 पाई आर स्क्वायर. क्यूब का वॉल्यूम है ए क्यूब, टी एस ए है 6a एंड सी एस ए है 4a. क्यूबॉइड का वॉल्यूम है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी एल बी एच. टी एस ए 2 ब्रैकेट्स एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच, या फिर 2 LB प्लस बी एच प्लस एल एच. और इसका कर्व सर्फेस एरिया है 2 ब्रैकेट्स एल प्लस बी इंटू एच. फिर सिलेंडर पे आते हैं. सिलेंडर का वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच, इसका टी एस है 2 पाई आर आर प्लस एच, क्योंकि 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ऊपर का सरफेस, नीचे का सरफेस सर्कल का, प्लस इसका सी एस है, तो हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर कॉमन आर प्लस एच. उसके बाद लैटरल सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया, वो है 2 पाई आर एच. कोन का देखें तो कोन का वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका टी एस ए है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो इसका हम लोग कॉमन ले पाई आर, तो आ जाएगा पाई आर आर प्लस एल. इसका सी एस ए है पाई आर एल, जहाँ पे एल का वैल्यू है √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. एल का और एक नाम है स्लांट हाइट. फिर हॉलो सिलेंडर से फिर है वॉल्यूम का पाई ब्रैकेट्स आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच. टी एस ए है 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2 पाई ब्रैकेट्स कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच. इसका टी एस ए है. इसका सी एस ए है 2 पाई ब्रैकेट्स कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच. हम लोग आते हैं अभी नेक्स्ट चैप्टर पे. नहीं सॉरी, हम लोग आते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट में, इसी चैप्टर का. वो है डायगनल्स का वैल्यू. तो डायगनल ऑफ क्यूब इक्वल टू √3a, डायगनल ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू √L² प्लस B² प्लस H², और स्लांट हाइट यानी ऑफ कोन
और यानी एल का वैल्यू इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जहाँ पे आर रेडियस है और एच हाइट है। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर 14 मीन मीडियन एंड मोड यानी स्टैटिस्टिक्स। इसमें मीन के दो फार्मूला, एक नॉर्मल फार्मूला, एक अर्ज्यूम्ड मीन का फार्मूला। मीडियन और मोड का एक एक फार्मूला ही है। मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, विच इज इन अज्यूम मीन में उसका आ जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, वेयर डी आई का वैल्यू है एक्स आई माइनस अज्यूम मीन एक्स आई माइनस ए। तो डी आई वैल्यू आ जाएगा एफ आई इंटू डी आई मल्टीप्लाई कर लेंगे, उससे एफ आई सिग्मा एफ आई को हम लोग डिवाइड कर लेंगे और उसको ए से ऐड कर लेंगे, तो हम लोग का वैसे भी मीन आ जाएगा। मीडियन का फॉर्मूला है एल प्लस एन बाई टू माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास। यहाँ पे एन मतलब है टोटल नंबर, सी एफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, इंटू एच, एच मतलब क्लास विथ या क्लास हाइट। फिर मोड का फॉर्मूला आ जाता है, मोड है एल प्लस एफ के माइनस वन अपॉन टू एफ के माइनस एफ के माइनस वन माइनस एफ के प्लस वन इंटू एच। इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, वो है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू होल इंटू एच। आगे बढ़ते लास्ट चैप्टर पे। लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी है। इसमें कार्ड से, डाइस से और कॉइन से, इन तीनों से क्वेश्चन बनने का हाई चांसेस है। कार्ड हम लोग का 4 टाइप, एक 52 कार्ड्स का डेक होता है, 4 टाइप्स का कार्ड्स होता है, स्पेड, क्लब्स, हार्ट और डायमंड। स्पेड और क्लब ब्लैक होता है, हार्ट और डायमंड रेड होता है। 13 कार्ड ईच होता है। चारों में हम लोग का 3 फेस कार्ड होता है, किंग, क्वीन और जैक। और हम लोग का सब में 10 नंबर कार्ड होता है, ए से लेकर 10 तक। हम लोग का सब में 10 नंबर कार्ड होता है, टोटल 40 हो गया। और हम लोग का टोटल 12 हो गया फेस कार्ड्स, 3 इंटू 4। उसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग देखते हैं डाइस का। सिंगल डाइस रोल करने पे 6 पॉसिबल आउटकम्स है। बहुत बार क्वेश्चन उसमें प्राइम नंबर से, कॉम्पोजिट नंबर से, इवन नंबर से, ऑड नंबर से पूछते हैं, तो वो सबका चांसेस हाफ रहता है। हाफ मतलब 1/2, क्योंकि 3/6 को सिंप्लीफाई करने से आएगा। 2 डाइस में 36 टोटल आउटकम्स रहते हैं। मैंने ये सारा आउटकम्स लिख रखा है, याद नहीं करना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम में मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। हम लोग अब जा रहे हैं लास्ट चैप्टर के लास्ट पार्ट में, वो है कॉइन्स का। कॉइन्स में हम लोग का 1 कॉइन में 2 पॉसिबल आउटकम है, एच और टी। 2 कॉइन में 4 पॉसिबल आउटकम है, टी टी मतलब दोनों में टेल्स। फिर पहले में टेल, दूसरे में हेड, फिर दूसरे में हेड नहीं, लेकिन पहले में हेड और दूसरे में टेल, और लास्ट वाले में दोनों में हेड। फिर 3 कॉइन में 8 पॉसिबल आउटकम है, वो है टी 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 मतलब तीनों में टेल। सेकेंड है पहले में टेल, दूसरे में टेल, तीसरे में हेड। उसके बाद है पहले में टेल, बीच वाले में हेड और लास्ट वाले में फिर से टेल। फिर चौथा है हम लोग का पहले में हेड, फिर दोनों में टेल। उसके बाद पहले में टेल, फिर दोनों में हेड, फिर है पहले में हेड, फिर टेल, फिर हेड। फिर है पहले 2 में हेड, फिर टेल, और फिर है तीनों में हेड। अब इस चैप्टर से फॉर्मूला एक ही है, वो है पी ऑफ एन इवेंट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो यहाँ पे हम लोग का सारा फॉर्मूला ख़त्म बाय ऑल चैप्टर्स। बस इतना ही था। गुड लक सबको।